Hello everyone, welcome to this practice PPT. My name is Rajat Soni, Assistant Professor in Public Administration and Government College for Women, शहजादपुर इन डिस्ट्रिक्ट अम्बाला। आज हम दो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन या मैनेजमेंट को डिस्कस करेंगे, जो है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। द प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या है? अगर हम एक ऑर्गेनाइजेशन की अथॉरिटी को सिर्फ उसके बॉस के अंदर या सुपीरियर पोजीशन पे जो बंदा बैठा है सिर्फ उसी को दे दें और उसके नीचे और उसके सबऑर्डिनेट्स को कोई अथॉरिटी नहीं है, इस प्रोसेस को हम सेंट्रलाइजेशन कहते हैं। मतलब कि जितनी भी डायरेक्शंस हैं, ऑर्डर्स हैं, वो सिर्फ उस सुपीरियर दे सकता है और सबऑर्डिनेट्स हैं और ये दूसरे लोग हैं, वो सिर्फ उस ऑर्डर्स और डायरेक्शंस के ऊपर ही काम करेंगे। उनके पास अपनी कोई अथॉरिटी नहीं है। इस प्रिंसिपल के कुछ एडवांटेजेस भी हैं, जैसे कि इससे मैक्सिमम कंट्रोल और सुपीरियर ओवर सबऑर्डिनेट्स रहता है। इससे डुप्लीकेशन ऑफ वर्क को हम अवॉइड कर सकते हैं। इस प्रिंसिपल के कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, जैसे इससे काम में डिले आ सकता है, काम होने में देरी लग सकती है। इस प्रिंसिपल की वजह से जिसके जो अथॉरिटी होल्डर है उसके ऊपर ओवर बर्डन ऑफ वर्क हो सकता है, उसके पास ज़्यादा काम हो सकता है। तीसरा, इससे वो अथॉरिटी होल्डर ऑटोक्रेटिक भी बन सकता है। अगला प्रिंसिपल है डिसेंट्रलाइजेशन, प्रिंसिपल ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। इसका मतलब है कि जब अथॉरिटी सिर्फ एक ही सेंट्रल पोजीशन में कॉन्सेंट्रेट नहीं होती, उसको बांट दिया जाता है। सुपीरियर के पास भी अथॉरिटी है काम करने की, उसके सबऑर्डिनेट्स के पास भी अथॉरिटी है। इस प्रिंसिपल के भी कुछ एडवांटेजेस हैं, लेकिन जैसे कि इससे काम जल्दी होता है, डिले कम होता है। इससे लोगों के ऊपर काम का बोझ कम पड़ता है। इसमें सबऑर्डिनेट्स के पास सेल्फ रिस्पेक्ट की फीलिंग आती है कि हाँ, उनके पास भी कोई अथॉरिटी है और वो भी इम्पॉर्टेंट है। इस प्रिंसिपल से लोगों की पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट या ऑर्गेनाइजेशन काम में बढ़ोतरी होती है। इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, जैसे कि अगर हम डिसेंट्रलाइज करते हैं तो वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए महंगा पड़ सकता है। इससे कॉम्प्लिकेशंस आ सकती है, क्योंकि कॉन्फ्लिक्टिंग व्यूज़ हो सकते हैं, कॉन्फ्लिक्टिंग थिंकिंग हो सकती है। इससे जो रीजनलिज्म है उसको प्रमोशन मिलती है। और इससे ये भी हो सकता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो इंटीग्रेशन है, जो लगाव है या जुड़ाव है या एकता है, वो भंग हो सकती हैं। इसके साथ ही बच्चों, हमने कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस फ्रेम किए हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है कि ये स्टेटमेंट पढ़ेंगे हम, ये किसको एट्रीब्यूट है, किस इंसान ने ये स्टेटमेंट कही है। स्टेटमेंट है, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी फ्रॉम अ लोअर टू अ हायर लेवल ऑफ गवर्नमेंट इज कॉल्ड सेंट्रलाइजेशन, द कॉन्वर्स डिसेंट्रलाइजेशन। कि उस प्रोसेस को जिससे एक एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी नीचे के लेवल से ऊपर के लेवल को जाती है, उसको हम सेंट्रलाइजेशन कहते हैं, और उसके उल्टे को डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं। ये कथन किस स्कॉलर के द्वारा कहा गया है? आपके पास चार ऑप्शंस है। पहली है एल.डी. वाइट, दूसरी है हेनरी फ्योल, थर्ड इज जेम्स फेसलर, फोर्थ इज विलोबी। आपने करेक्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। जो सेकंड क्वेश्चन है वो है पंचायती राज इज एन एग्जाम्पल ऑफ। जो पंचायती राज है हिंदुस्तान के अंदर, जो पंचायत वगैरह हैं वो उसको पंचायती राज बोलते हैं, वो किस तरीके की डिसेंट्रलाइजेशन का एग्जाम्पल है? आपके पास चार ऑप्शंस हैं। पहली है एडमिनिस्ट्रेटिव डिसेंट्रलाइजेशन, दूसरी है पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन, थर्ड ऑप्शन है ज्योग्राफिकल डिसेंट्रलाइजेशन, इसको हम टेरिटोरियल डिसेंट्रलाइजेशन भी बोलते हैं, फोर्थ है फंक्शनल डिसेंट्रलाइजेशन। अगला क्वेश्चन है डिफाइन सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, व्हाट आर द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। इसमें आप बच्चों, आपने सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन को एक्सप्लेन करके लिखना है, और इसके साथ साथ आपने सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन दोनों के प्लस पॉइंट्स एंड नेगेटिव पॉइंट्स को भी एक्सप्लेन करना है। थैंक यू।